नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 5 आंतरिक संन्यास द्वारा मुक्ति। श्लोक क्रमांक 15। सर्वव्यापक ईश्वर लोगों के पापों और पुण्यों की चिंता नहीं करता। ज्ञान यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था है, माया ब्रह्मांडीय भ्रम से ग्रसित है। इस कारण मानव जाति भ्रमित है कि उचित और अनुचित में क्या भेद है। परमहंस योगानंद प्रायः कहते थे, ईश्वर तुम्हारी गलतियों के लिए चिंतित नहीं है, वह केवल तुम्हारा प्यार चाहता है कि तुम हमेशा उसे पहले से भी अधिक प्रेम करो। वे यह भी कहते थे, ईश्वर के पास एक चीज छोड़कर और सब कुछ है। वे तुमसे प्रेम करते हैं और बदले में तुम्हारा प्रेम चाहते हैं। ईश्वर मनुष्य की गलतियों से प्रभावित नहीं होता। पाप क्या है? और कुछ नहीं, एक गलती है। क्योंकि यह भ्रम से उत्पन्न होती है, इसलिए वस्तुतः इसका अस्तित्व ही नहीं है। यह विचार कि ईश्वर किसी पर क्रुद्ध हो सकते हैं अपने आप में गलती है, वस्तुतः बेवकूफी भरी गलती। क्या सागर की गहराई सतह पर आए भयंकर तूफान से प्रभावित होती है? कल्पना करो, एक युवक जो शहर की गंदी बस्ती में पला बड़ा है, असावधानी से किसी स्थानीय अपराधी समूह से जुड़ जाता है और दो अपराधी समूह की लड़ाई में फंसकर किसी को गोली मार देता है। उसके बाद उसकी भी गोली से हत्या कर दी जाती है। अनेक परंपरावादी धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार वह सदा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। सोचो, उसकी मृत्यु के कुछ करोड़ वर्ष बाद उस ब्रह्मांड के जेल का उसका कोई साथी उससे पूछता है, तुमने कौन सा पाप किया था तो हम सब के साथ यहाँ हो? वो युवक अपनी ठोड़ी खुजला कर उत्तर देगा, मुझे तो सचमुच याद ही नहीं है। समय और दूरी भ्रम है, इनमें से किसी का भी अस्तित्व ईश्वर में नहीं है। वस्तुतः करोड़ों वर्ष एक क्षण से भिन्न नहीं है। मनुष्य को 1000 वर्ष शाश्वतता जैसे लग सकते हैं। ईसाई परंपरा एक सहस्त्राब्दी के लिए आश्वासन देती है। क्या समय की इस अवधि का कुछ महत्व है? शाश्वतता में ईश्वर की एक पलक झपकने का समय करोड़ों वर्षों में भी नहीं समा सकता। योगी को मानसिक रूप से समय और दूरी से ऊपर उठना चाहिए। ऐसा वह कैसे करे? वह इस प्रकार दूरी से परे होना शुरू कर सकता है कि उसके लिए जो स्थान उस समय यहाँ है, गहराई से ठीक वही होने के प्रति सचेतन हो जाए। जिस प्रकार एक गोताखोर सागर की सतह के नीचे डुबकी लगाकर स्वयं को मध्य में पाता है, जहाँ सब कुछ एक और एक सा दिखता है, उसी प्रकार एक यात्री स्वयं को उस समय वहाँ जहाँ है पूर्ण रूप से वहीं उपस्थित अनुभव करता है। वह यह नहीं सोचता कि वह क्या
कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। एक प्रकार से वह समान रूप से दोनों स्थानों पर होता है। शारीरिक रूप से दोनों स्थानों पर उपस्थित हुए बिना भी जितना अधिक वह स्वयं में अपनी गहराई में केंद्रित होता है, उतना अधिक वह अनुभव करता है कि वह चीजों और लोगों के संपर्क में है, चाहे वे उससे कितनी दूर ही क्यों न हो। दूसरे लोगों की सूक्ष्म योजनाओं और समस्याओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले अपने अंदर केंद्रित होना और उस केंद्र से उन वास्तविकताओं को अंतर्दृष्टि से जानना कि जिनके साथ उसका कोई बाह्य संबंध नहीं है। अभ्यास से उसको अपेक्षाकृत अधिक आसानी से सफलता मिलेगी। दूसरी अवस्था है वर्तमान क्षण में रहने का प्रयत्न करना। शाश्वत अब वर्तमान में क्षण के पीछे रहना। यदि व्यक्ति यह कर सकता है, वह आसानी से समझ सकता है कि भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है और किस प्रकार पूर्ण जानकारी में घनीभूत हुआ जा सकता है। इसके लिए उसे मुश्किल से एक क्षण की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुतः यह कार्य करने में व्यक्ति को महीनों और वर्षों भी लग सकते हैं। परमहंस योगानंद तत्क्षण उन लोगों के साथ संपर्क कर सकते थे जो हजारों वर्ष पहले जीवित थे, क्योंकि ईश्वर में समय एक है। हर व्यक्ति असाधारण क्षमता को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह बोध के निम्न स्तर के कार्य करता है। इसे करके देखो, अपने केंद्र में गहरे चले जाओ। इसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचो जो बहुत समय पहले था और अपने मन को उसके केंद्र पर केंद्रित करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे केंद्र से उसके केंद्र के बीच संबंध हो जाएगा, जैसे दो टापू जो सागर के जल के कारण अलग अलग दिखते हैं, नीचे की भूमि से गहराई में जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति तुम नहीं हो, पर तुम्हारा अपना गहरा स्व आत्मा ही है, जो भिन्न प्रकार से भिन्न रूप में और भिन्न समय में प्रकट हुआ है। ध्यान करने वाला योगी को संपूर्ण जीवन के साथ एकत्व की अनुभूति, आंतरिक रूप से भय और तनाव रहित होकर ईश्वर के पास जाने में और पूर्ण रूप से दिव्य प्रेम में विश्राम करने में सहायक होती है। तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी होता है, तुम सत्य के विशाल सागर के साथ एक हो। चाहे कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ कितनी भी दुष्टता से व्यवहार करे, ईश्वर के प्रति तुम्हारे प्रेम या तुम्हारे प्रति ईश्वर के प्रेम को शाश्वत काल तक तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ईश्वर केवल ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा धन है। भ्रम मोह में पड़ा व्यक्ति अपने भ्रम को केवल विवेक से नहीं, उसका मन पहले ही वास्तविक दिखने वाली उन भ्रांतियों से सम्मोहित है जिन्हें वह दूर करना चाहता है, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पित करके दूर कर सकता है। तब ईश्वर अपने अनंत दिव्य प्रेम के कारण उसके पास ज्ञानी गुरु को भेजेंगे। उनकी मुक्त चेतना उसे उस दलदल से निकाल देगी जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा है, परंतु जो अज्ञान को ज्ञान से नष्ट कर देते हैं, उनमें सच्चा स्व परम आत्मा प्रकाशमान सूर्य के समान चमकता है। उनके विचार उस एक में लीन रहते हैं, उनकी आत्माएं उसके साथ जुड़ी रहती है। उनकी संपूर्ण भक्ति और निष्ठा उसके प्रति होती है। ज्ञान के विस्मारक द्वारा भ्रम के विष से रहित
उनका अस्तित्व शुद्ध हो चुका है। ऐसी मुक्त आत्माएं पुनरागमन न होने की, पुनः जन्म न लेने की अवस्था को प्राप्त करती है। ऐसी आत्माएं पवित्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को समदृष्टि से देखती है। अस्तित्व के इस संसारिक स्तर पर रहता हुआ भी वह जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सापेक्षताओं को जीत लेता है और सबको स्वभाव से देखता है। जो ऐसा कर सकते हैं वे निर्दोष और विकार रहित परमात्मा में स्थित है। ऐसे संत जो परम आत्मा में स्थित है और स्थिर मति वाले हैं, वे सुखद अनुभवों को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते, न ही दुखद अनुभवों से उद्विग्न होते हैं। इंद्रिय जगत स्थूल या सूक्ष्म में जिसे किसी आकर्षण की अनुभूति नहीं होती, वह योगी अपनी आत्मा के नित्य नवीन आनंद में रहता है। परमात्मा से एक हुआ वह पूर्ण आनंद में, ब्रह्म में पूर्णता को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्योंकि इंद्रिय सुख आत्मा के बाहर उत्पन्न होते हैं, उनका प्रारंभ और अंत होता है और वे केवल दुख देने वाले होते हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष उनसे सुख नहीं प्राप्त करना चाहता। केवल वही सच्चा योगी है जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक काम और क्रोध के प्रत्येक वेग को वश में कर सकता है। केवल वही संपूर्ण मानवों में सुखी व्यक्ति है, जिसे आंतरिक आनंद प्राप्त है, जो अंतर आत्मा में दृढ़ता से स्थित है और अंतः प्रकाश से प्रकाशित है। अपने ज्ञान के लिए आत्मा के बाहर अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। केवल वह जीवन में और मृत्यु के बाद पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करता है। उसके संशय दूर हो जाते हैं, समस्त कर्म कट जाते हैं, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है। वह केवल सबके कल्याण में सुख पाता है। वह ऋषि ही परमात्मा में मुक्ति को प्राप्त करता है। वे सन्यासी जो काम और क्रोध रहित है, संयम चित्त वाले और आत्मज्ञानी हैं, वे इस संसार में रहे या अनंत ब्रह्म में लीन हो, वे आंतरिक रूप से मुक्त होते हैं। वह मुनि जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति है, नासिका में श्वास और उच्छ्वास के रूप में प्रकट होने वाले प्राण और अपान के प्रवाह को सम करके अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि के संपर्क के स्वयं को अलग रखते हुए उनको वश में रखता है। वह दृष्टि को मस्तक में भौहों के मध्य स्थित बिंदु पर रखता है। इस प्रकार शारीरिक दृष्टि के द्विप्रवाह को सर्वज्ञ आध्यात्मिक नेत्र में बदलता है। ऐसा मुनि पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसा कि सब जानते हैं, योग इतना एक दर्शन शास्त्र नहीं है जितना एक विज्ञान है। योग वे सुनिश्चित और व्यवहारिक विधियां बताता है जिनसे मनुष्य की चेतना आंतरिक रूप में से मेरुदंड के माध्यम से ऊंची उठती है और योग असंख्य संस्कारों को व्यक्ति के उच्चतम सामर्थ्य के साथ आत्मा में जोड़ता है। इस प्रकार प्रक्रिया का आकर्षण पहलू यह है कि अनंत के साथ एकत्व के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भिन्नता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, चेतना के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं में पूर्ण परिष्कार के स्तर को प्राप्त करना है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी पुस्तक केवल्य दर्शनम द होली साइंस में बताया है कि इन कोशों को
या आवरणों को हटाने की आवश्यकता है जो हमें व्यक्तिगतता के में सीमित या बंद कर देते हैं। केवल अहम से ही नहीं बल्कि व्यक्ति चेतना के अंतिम कारणात्मक वाष्प से मुक्त हो होने पर कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता है। हम वह अनंत ब्रह्म पहले से ही है। अनंतः पहले से ही हम ईश्वर के साथ, ईश्वर में, केवल उस ईश्वर में ही हैं। हम केवल ढके हुए हैं, पहले पतले आवरणों से, फिर शालों से, उसके बाद भारी पर्दों से और अंत में अहंकार के भारी ठोस कवच से। और हम जो है, जो करते, देखते और सोचते हैं, उस सब में हमने अनंत आकाश में चेतना के छोटे से बिंदु, अपने तुच्छ स्व को अलग होने के बिंदु के रूप में समझ लिया है। वास्तविकता के इन दो बहुत अधिक भिन्न बोधों, एक और व्यक्तिक सीमित और तुच्छ और दूसरी और निर्वैयक्तिक असीमित और सर्वव्यापक, को बौद्धिक रूप से नहीं नापा जा सकता है। योगानंद दिव्य प्राप्ति को सर्वव्यापकता के मुक्त करने वाले धक्के के रूप में वर्णन करते हैं। पहले से मुक्त गुरु की चेतना के साथ मानसिक अनुकूलन करके ही व्यक्ति निरंतर बढ़ने वाले उस अगाध गर्त को पार कर सकता है जो अहम को अनंत ईश्वर से अलग करता है। अनुकूलन उतना गुरु के व्यक्तित्व से नहीं जितना उसकी उस चेतना के स्तर के साथ करना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के परे और अनंत के साथ एक है। इस विशाल विस्तार के लिए व्यक्ति बस अपने मन को खुला करके यात्रा के लिए चल पड़े। यह संभव नहीं है। केवल एक आध्यात्मिक वीर ही इस यात्रा के लिए प्रयत्न कर सकता है, और वह भी उस गुरु की सहायता से जो यह यात्रा स्वयं कर चुका है। उसके लिए साहस की आवश्यकता है, उस दुस्साहस की नहीं जो घमंड से घोषणा करता है, देखो मैं यह कर सकता हूँ। प्रारंभ में एक भिन्न प्रकार का साहस की आवश्यकता होती है जो स्त्रियोचित समर्पण जैसा लगता है और जो कहता है मुझे भरोसा है कि तुम ठीक करोगे। श्रद्धा की इस कूद में कुछ भी न तो स्त्रियोचित है और न पुरुषोचित है। जिस बहादुरी की आवश्यकता है वह योगानंद के इस गीत में वर्णित साहस है। मैं स्वयं को अनंत में डुबा दूंगा ताकि अनंत होने के लिए अपने सच्चे स्व को खोज सकूं। यह समझना आवश्यक है कि सच्ची श्रद्धा अंधश्रद्धा से बहुत भिन्न होती है। एक कलाकार लगभग पूर्ण कलाकृति पर जब एक रेखा बनाता है, वह जानता है कि वह रेखा उसकी कृति को या तो और सुंदर बनाएगी या उसे एकदम खराब कर देगी। उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या कर रहा है। उसका ज्ञान सहज अंतर्दृष्टि का होना चाहिए, बौद्धिक नहीं। इस प्रकार का काम कोई सीमित नहीं कर सकती। यद्यपि कलाकार जानता है कि उसके लिए अपने ज्ञान को दिखाने का एकमात्र तरीका है उसे करना। श्रद्धा का यही अर्थ है। एक निश्चित सहज ज्ञान और आंतरिक पूर्ण निश्चितता से दृढ़तम तर्क न सहारा दे सकता है और न ही गिरा सकता है। गीता के ये दो श्लोक श्रद्धा के उस परम कार्य के लिए स्वयं को तैयार करने के महत्व को बताते हैं
यहाँ योग का प्रवेश होता है। दृष्टि को भौहों के मध्य बिंदु पर केंद्रित करना इतनी अजीब क्रिया नहीं है जितनी शुरू में लगती है। जब भी व्यक्ति नई अंतर्दृष्टि या विचार से प्रेरित होता है, वह सहज ही अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर उठाता है। परम चेतना का स्थान मस्तक में है। अवचेतन का स्थान शीर के पिछले भाग में है। मस्तिष्क का सामने का भाग जो मस्तक के ठीक पीछे स्थित है, वह अनंत भाग मानव के विकास द्वारा मानव मस्तिष्क में जोड़ा गया है। निम्न श्रेणी के पशुओं के मस्तिष्क में पीछे की ओर तीव्र ढलान होती है, जिससे पता चलता है कि उनमें मस्तिष्क का सामने वाला अर्ध भाग नहीं होता। प्राचीन काल में योगियों ने खोज की थी कि सामने वाला अर्ध भाग, जिसे विशेष रूप से उद्दीप्त करने की आवश्यकता है, वह दोनों भौहों के मध्य बिंदु में ठीक पीछे स्थित है। इन पुष्टों में हमने पहले देखा कि श्वास लेने की शारीरिक क्रिया का केवल गहरा संबंध ही शक्ति से नहीं है, बल्कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी से मेरुदंड में ऊपर और नीचे जाने वाली शक्ति का कारण ही श्वास की क्रिया होती है। ईड़ा बाई ओर से प्रारंभ होती है और पिंगला दाई ओर से। सूक्ष्म शरीर में श्वास लेने की क्रिया इन दो नाड़ियों में होती है। सूक्ष्म शरीर की श्वास क्रिया मेरुदंड में होती है और वह शक्ति से होती है, श्वास लेने और छोड़ने से नहीं होती। ऊपर उठने वाली शक्ति को प्राण और नीचे जाने वाली शक्ति को अपान कहते हैं। योग की एक क्रिया एक बार मैंने गुरु को इसका अभ्यास करते देखा था। में बारी बारी दाएं और बाएं नथुने को बंद किया जाता है ताकि वायु केवल बाएं या दाएं नथुने से ही प्रवेश कर पाए। इससे मेरुदंड में प्राण और अपान उद्दीप्त होते हैं। जानबूझकर एक समय में एक नथुने से सांस लेना, जिससे शक्ति का प्रवाह प्रेरित हो सके, यह परोक्ष क्रिया है। शक्ति के इन प्रवाहों को नियंत्रण करने के लिए नथुनों को बारी बारी खोलने और बंद करने की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति का ध्यान मेरुदंड में शक्ति के प्रवाह के बजाय बाह्य व्यायाम या क्रिया के श्वास के भाग पर अधिक केंद्रित होता है। क्रिया योग वह विज्ञान है जिसकी मेरे गुरु और उनकी परंपरा के गुरुओं ने विशेष रूप से अनुशंसा की थी। वर्तमान समय में क्रिया योग सर्वप्रथम हिमाचलवासी गुरु के द्वारा दिया गया, जिन्हें बाबा जी आदरणीय पिता के रूप में जाना जाता है। मैं समझता हूँ बाबा जी प्राचीन काल के महान भारतीय गुरु नारायण के अवतार थे, जो बाद में स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आए। बाबा जी ने अपने शिष्य लहरी महाशय को, जिन्हें उन्होंने 1860 में क्रिया योग की दीक्षा दी थी, कहा था कि क्रिया योग परम प्राचीन विज्ञान है और उन्होंने अपने पूर्व शरीर जन्म में इसे संसार को दिया था। यह विज्ञान आत्मा की मुक्ति के लिए मानवता को ईश्वर का महानतम उपहार कहा जा सकता है। हम पहले इस विषय पर इस पुस्तक में चर्चा कर चुके हैं। क्रिया योग व्यक्ति की अंदर ली जाने वाली तथा बाहर छोड़ी जाने वाली सांस को सम करने और अपनी शक्ति को मेरुदंड में लगाने में सहायता करता है। मेरुदंड में व्यक्ति इन प्रवाहों को हल्के से ठंडे, ऊपर उठने वाले और हल्के से गर्म, नीचे जाने वाले प्रवाह के रूप में अनुभव करता है। एक और आसान विधि है जिसे प्रारंभिक व्यायाम के रूप में अभ्यास करने से सहायता मिल सकती है।
नथुनों में स्वाभाविक रूप से चलने वाली सांस को मानसिक आसक्ति के बिना देखो। सांस की प्रक्रिया के साथ एक मंत्र भी बोलना चाहिए। जब श्वास अंदर जाती है तब होम श्वास को स्वाभाविक रूप से आने दे और सौ जब सांस बाहर जाती है धीरे धीरे अपने ध्यान को नथुन में सांस के अनुभव से नाक के ऊपर वाले भाग में, जहां नाक से में मिलता है अर्थात भौहों के बीच में ले जाए। यह स्थान भी भौहों के बीच का स्थान ही है। मेरे गुरु ने कुछ समय बाद मुझे बाहर निकलने वाली और अंदर आने वाली सांस के साथ मेरुदंड में शक्ति के ऊपर और नीचे के प्रवाह को अनुभव करने का अभ्यास करने को कहा था। इसमें प्रवाह को नियंत्रित नहीं करना था, बल्कि उसे शारीरिक सांस के सूक्ष्म कारण के रूप में अनुभव करना था। यह विधि क्रिया योग नहीं है, परंतु मेरे गुरु इसे कभी कभी शिशु क्रिया के नाम से बुलाते थे, जो मुझे समस्त अर्पणों, यज्ञों और तपों का भोग करने वाले सृष्टि के अनंत स्वामी और सबके प्रियतम सखा के रूप में जानता है। वह शांति को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक अभ्यासों से प्राप्त कृपा को व्यक्ति प्रायः स्वयं व्यक्तिगत रूप से भोग करने की बात सोचता है। वास्तव में यह ईश्वर का आनंद है, जो स्वयं अपना आनंद उठा रहा है। हम उसके प्रेम द्वारा ही प्रेम करते हैं। हम उसके आनंद से ही आनंद उठाते हैं। इस प्रकार योग और ईश्वर प्राप्ति का विज्ञान विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद पवित्र भगवद गीता की उपनिषद का आंतरिक संन्यास द्वारा मुक्ति नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवद गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।